दोस्तों नमस्कार, मैं अनुज आप लोगों का आपके YouTube चैनल ग्लोबल ज्ञान अनुज एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारा तीसरा वीडियो है इमरजेंसी का। इसके पहले मैंने राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और उसके अलावा ये दो पढ़ा दिया है और आज का टॉपिक जो बनेगा वो हमारा वित्तीय आपात। दोस्तों समझते हैं वित्तीय आपात क्या है। ये संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में जिक्र किया गया है और इसको जानते हैं ये है क्या, ठीक है ना। तो वित्तीय आपात कब लगता है, किस कंडीशन में, किस दशा में, देश में ऐसे क्या स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसकी वजह से वित्तीय आपात लगाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब देश की आर्थिक साख को खतरा हो जाए, यानी आर्थिक स्थितियां गड़बड़ा जाए, देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए, है ना। अभी आज कुछ दिन पहले आपने सुना होगा श्रीलंका में एक ऐसी कंडीशन उत्पन्न हुई थी और शायद अभी भी उससे जूझ रहा है। वहां पर सारी चीज़ों के दाम बढ़ते चले गए, है ना। सिलेंडर का दाम 5,000 रुपये में, इस तरह से मतलब बहुत सारी कंडीशन, यानी कह सकते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति यानी रुपए पैसे मनी सब ये सब डगमगा गया वहाँ की स्थितियाँ। तो ये तभी लगा जाता है जब आर्थिक साख को खतरा हो जाए, यानी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए किसी भी देश की, तो उस समय उस देश को की आर्थिक स्थिति को बचाने के लिए वहां पर वित्तीय आपात लगा दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों ये लगता कैसे है। तो पहली कंडीशन है हमारा, या मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश भी लगाया जाता है, ठीक। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लगाया जाता है। मंत्रिमंडल मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था मंत्रिमंडल क्या होता है। तो मंत्रिमंडल मैं एक बार फिर से बता दूं, मंत्रिमंडल जो होता है ये प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, कैबिनेट मंत्री, इनका समूह होता है जो कहलाता है हमारा मंत्रिमंडल, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया है। चलिए यहां फिर देखते हैं। तो यह मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लगाया जाता है। लगाने के लिए 2 महीने के भीतर इस पर अनुमोदन आवश्यक है। इसके अलावा जो यहां से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं दोस्तों समझते हैं। वित्तीय आपात के दौरान, यानी कभी भी किसी देश में वित्तीय आपात लगेगा तो सभी सरकारी अधिकारी, जितने भी वहां के सरकारी अधिकारी होंगे, सरकारी कर्मचारी होंगे, चाहे वो स्कूल टीचर हो, सरकारी मास्टर जो है ना, सरकारी टीचर हैं, या और भी जितने भी सरकारी पद पे लोग हैं उनके, और जो संवैधानिक पद पर हैं, यानी जो संविधान के अनुसार जैसे संवैधानिक पद है जिनका कार्यकाल एक निश्चित होता है, तो संवैधानिक पद को अगर ले लिया जाए जैसे न्यायाधीश हो गया, है ना, ये सब क्या है संवैधानिक पद पे। तो जो संवैधानिक अधिकारी हैं उन अधिकारियों के वेतन और भत्ते काट लिए जाते हैं। तो पहला सरकारी अधिकारियों के और संवैधानिक अधिकारियों के वेतन और भत्ते काट लिए जाते हैं। दोस्तों काटते क्यों हैं? क्योंकि स्थितियां इतनी खराब हो चुकी होती हैं कि उनकी सैलरी से बचा बचा के देश की स्थितियों को सुधारा जाता है, इसलिए काट लिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे खास बात जो है कि किसके वेतन नहीं काटे जाते, तो दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके वेतन नहीं काटे जाते, बाकी सभी के वेतन कट जाते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ठीक ना। चलिए इतना पढ़ने के बाद मैं आपको बता दूं एक खुशी की बात कि आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। ध्यान दीजिएगा, इतना पढ़ तो लिया हमने, लेकिन भारत में क्या कभी लगा है? तो कभी नहीं लगा। तो अभी तक भारत में कभी नहीं लगा, एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा, क्योंकि ऐसी कोई दशाएं उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए अभी तक नहीं लगा। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब मैं बात कर लेता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले वो देखते हैं जो सबसे ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे। तो दोस्तों सबसे पहला मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है, ठीक। पहला ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये बनता है वित्तीय आपात के दौरान किसके किसके वेतन नहीं काटे जाते, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन नहीं काटे जाते। और इनमें भी सबसे ज्यादा जो आज तक प्रश्न बना है, सबसे अधिक बार पूछा गया है, वो ये पूछा गया है कि अभी तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात लगा है। तो दोस्तों आज तक एक बार भी नहीं लगा है। इस तरह से ये प्रश्न इसके सारे महत्वपूर्ण बनते हैं। और दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको इससे लाभान्वित करिए। जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भेजिए, जिससे कि ये सब पढ़ करके वो अपने भविष्य को बना सके। नमस्कार दोस्तों।